नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। रिसेंटली हुए बिहार में विधानसभा का चुनाव जिसको जीतने का काम किया एनडीए गठबंधन ने, जिसके अंदर 5 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थी, या कह सकते हैं जेडीयू एज वेल एज बीजेपी जो थी वो मेन पॉलिटिकल पार्टीज थी, और नहीं इसके अलावा और भी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज थी। उसके बाद जब रिजल्ट आया तो ऐसा देखा गया है, और काफ़ी प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टी नहीं भी जीत पाई, या काफ़ी लोगों ने इस तरीके से लिखा बोला, इवन मीडिया में, सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, कि जो 10,000 रुपये दिए गए इस गठबंधन के मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत, वो एक मेजर रीजन था जिसकी वजह से महिलाओं ने बढ़ चढ़ के वोट दिया और एनडीए गठबंधन के फेवर में दिया। अब ये एक फैक्टलेस बात तो है ही, खैर उसके अलावा महिलाओं के एक तरीके से औरतों की डिग्निटी पे भी उठाया हुआ एक सवाल है, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल ही गलत है। और तो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, ना ही मैं किसी इस तरीके से किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। मेरा शुरुआत से ऐसा कहना है कि पॉलिटिकल एज वेल इलेक्टोरल सिस्टम में इक्वल अपॉर्चुनिटी, ट्रांसपेरेंट अपॉर्चुनिटी हर सिटीजन को मिलनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। हर युवा को, जो भी पॉलिटिकल एज वेल इलेक्टोरल सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं और आगे चल के अपने एरिया का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, या एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव या नुमाइंदा बनना चाहते हैं। अब अगर इस पर्टिकुलर जो ये बात चलती है कि सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को 10,000 रुपये मिले इसलिए उन्होंने वोट दे दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर आप समझेंगे, पिछले 19 साल से जेडीयू सत्ता में है और नीतीश कुमार सीएम बने ही हुए हैं, बट इन 19 सालों में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन ही है जिन्होंने महिलाओं को इक्वल रिस्पेक्ट देने का काम किया है। भले आप देखिए, जन धन योजना के तहत महिलाओं के खुद के नाम के उनके अकाउंट खुले। इससे पहले ऐसी कोई भी फैसिलिटी नहीं थी कि, और घर का जो मेल थे उन्हीं के नाम पे अकाउंट होते थे और फाइनेंशियल अथॉरिटी उनके पास ही रहा करती थी। उज्ज्वला योजना के तहत उनको सिलेंडर मिले, काफ़ी सारे जो परिवार थे उनको फ्री में भी सिलेंडर मिले, जिनके भी एक तरीके से जो भी क्राइटेरिया हो तो उनके नाम पे ही हुए। उसके अलावा आवास योजना के तहत उनके नाम पे ही मकान उनको जो भी मिले, जो भी बीपीएल फैमिली से बिलोंग करते हैं, और जो भी सरकारी स्टेट लेवल की जो स्कीम्स हैं उनके तहत उनको मिलते हैं। तो यही एक सरकार है जिन्होंने एक तरीके से फीमेल को इक्वल रिप्रेजेंटेशन देने का काम किया। उसके अलावा 33% जो रिजर्वेशन है सरकारी जॉब्स में बिहार में, इस तरीके की जो स्कीम लॉन्च करी नीतीश कुमार ने पिछले दिनों में। तो ये सब चीज़ें हैं जो बिहार के जो फीमेल्स ने ऐसा देखा। ऑल दो पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, लैक ऑफ स्किल, लैक ऑफ हेल्थ केयर, लैक ऑफ एजुकेशन, ये सब और इश्यूज भी हैं, और इनको भी पॉलिटिकल एज वेल एज इलेक्टोरल जब हम वोट देते हैं तो इनको भी कंसिडरेशन में रखना ही चाहिए। बट अगर प्रेजेंटली बात करें, जो फीमेल जिन चीज़ों को लेकर डायरेक्टली अपना कनेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट उनको तो रिप्रेजेंटेशन मिला है, उनको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देने का काम किया इस सरकार ने। और जितने भी और ऑप्शंस अवेलेबल थे, भले उनके पास आपका महागठबंधन था जिसके अंदर कांग्रेस भी थी, आरजेडी थी, या जनसुराज थी पॉलिटिकल पार्टी, या कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, उनके कंपैरिजन में जो ये एक एनडीए गठबंधन था वो उनको काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से उनके फेवर में था, या उनकी जो भी पिछले दिनों के वक्त के समय रहा उनको ऐसा पाया उन्होंने कि ये हमारे लिए बेहतर ऑप्शन है। और एक वो सेकेंडरी अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं कि अगर वो इन 10,000 रुपये से कोई अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कोई अपॉर्चुनिटी बना पाते हैं तो आगे चल के उनको 2 लाख तक का लोन भी ये सरकार देने का काम करेगी। इस तरीके की एक मोटिवेशन था कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो पाए। जय हिंद।